नमस्कार दोस्तों। नमस्कार दोस्तों। ये जो कार्यक्रम चल रहा है लीडरशिप के ऊपर के ऊपर और कॉलिंग के कॉलिंग के बिजनेस के ऊपर बिजनेस के फोकस ऊपर है। फोकस है। और इसमें इसमें मैंने मैंने बताया था लीडरशिप लीडरशिप के के लिए लिए प्रेजेंटेशन, प्रेजेंटेशन, कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन, नॉलेज नॉलेज और नेटवर्किंग बहुत महत्वपूर्ण पार्ट हैं। और सबसे पहले प्रेजेंटेशन के ऊपर मैंने बात की, फिर उसके बाद कम्युनिकेशन पे और नॉलेज के ऊपर। आज मैं बात करूँगा नेटवर्किंग के ऊपर। हमें कैसे नेटवर्किंग करनी है कि ये महत्वपूर्ण पार्ट है। हम एक टीम बनाते हैं और वही टीम को लेके हमें आगे चलना होता है। और वही हमारे आगे को, अगर हम व्यापारी हैं, वो हमारे बिजनेस को आगे सपोर्ट करेंगे और हमारा बिजनेस उन्हीं के भरोसे चलेगा। अगर हम समाज सेवा करते हैं तो वही हमारी मार्केट होगी, उसी के बीच में हमें काम करना पड़ेगा। और अगर पॉलिटिकल पार्टी से हैं तो वही हमारा आगे उसको संगठन को आगे बढ़ाएंगे। अगर हम स्वरोजगार कर रहे हैं तब भी वही फील्ड है, क्योंकि स्वरोजगार भी एक बिजनेस है, दुकानदारी भी स्वरोजगार के अंदर ही है। तो वहाँ भी वो लगता है, अगर हमको रोजगार कर रहे हैं तो हम भी उसका एक पार्ट हैं। अगर कुछ स्वरोजगार भी कर रहा है कोई, तो रोजगार भी कर रहा है, तो रोजगार में भी हमें जिम्मेदारियां निभानी होती हैं। अगर हम बेरोजगार हैं और कल को रोजगार हमें लेना है तो वहाँ भी एक जानकारी जरूरी है। तो आज मैं जिस पे बात करूँगा कि हम लोगों को कैसे राजी करेंगे, कैसे उनको सहमत करेंगे अपने बातों पर, ये स्किल होना ज़रूरी है, ये जानना ज़रूरी है। अगर हमने सब कुछ कर लिया, अच्छा प्रेजेंटेशन हमने दिया, अच्छा कम्युनिकेशन हमारा रहा, नॉलेज हमारे पास अच्छी थी, हमने उसको अच्छी तरह सब कुछ शेयर किया, उसके बाद वो मेरे बातों पर राज़ी नहीं हुआ, तो फिर हमारा सारी मेहनत जीरो हो जाएगी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है कि हम उसको अपनी बातों पर सहमत करें, राज़ी कराएं। और तभी हमारी जो प्रोसेस, अगर हम कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं तभी हम उसको बेच पाएंगे, अगर कोई सेवा दे रहे हैं तभी हम उसको सेवा दे पाएंगे। अगर वो सहमति नहीं होगा तो हम वो चीज़ें नहीं कर पाएंगे। तो उसी पर मैं आज बात करूँगा। पहली चीज़ है कि हम उसको, जो अपनी बातें हैं, हमने सारी चीज़ें की, उसके साथ अच्छा प्रेजेंटेशन हुआ, कम्युनिकेशन अच्छा चला, उसका दौर भी अच्छा रहा, और जो हमारी नॉलेज थी उसके बेस पर हमने उसको अच्छी सारी जानकारियाँ दी। उसके बाद हमने जब अपने नॉलेज के हिसाब से, अपने ज्ञान के हिसाब से सारी चीज़ें उससे हम जब बात कर रहे थे, तो उस दौरान एक बात मैंने की थी कि जब हम बातें करते हैं तो हमें फोकस रखना चाहिए कि कस्टमर के दिमाग में क्या चल रहा है, या सामने वाले की जिससे बात कर रहे हैं हम, जिस व्यक्ति से हम बात कर रहे हैं, उसके दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। और अगर हम बिजनेस में हैं, कोई प्रोडक्ट हमको बेचना है, कोई चीज़ें सेवा हमको उसको देनी है, तो हमें उसकी आवश्यकता को समझना है। उसकी नीड क्या है, उसकी ज़रूरतें क्या हैं, उसकी सीमाएं क्या हैं, वो क्या सोचता है। अगर आप पॉलिटिकल पार्टी में भी हैं तो उसकी विचारधारा को समझोगे पहले, कि वो उसकी विचारधारा आखिर है क्या, किस विचारधारा का व्यक्ति है। अगर समाज सेवा भी, आपको समाज सेवा भी करनी है, तो वो आपकी सेवा लेगा नहीं लेगा वो सारी आपको अध्ययन, जब आप उसके साथ कम्युनिकेशन कर रहे थे, अपने नॉलेज को की सारी चीज़ें उसको शेयर कर रहे थे, आपका मकसद ये था। अगर वो पुराना कस्टमर है तो उसकी हेल्प करना था, उसको गाइड करना था। अगर नया बंदा है, नया कोई व्यक्ति है, तो उसका आप सारी चीज़ें क्या कर रहे थे, अपनी काबिलियत के हिसाब से अध्ययन कर रहे थे। तो हमको ये सारी चीज़ें समझकर अपनी चीज़ों को पिच करना है, अपनी बातों को रखना है समझ के, वो चीज़ का चुनाव करना, उसकी आवश्यकताओं को समझना है। और जो बात आप रख रहे हो, जो सेवा आप उसको देने की बात कर रहे हो, जो प्रोडक्ट आप उसको देने की बात कर रहे हो, वो उसकी सारी ज़रूरतों को पूरी करें। ये आपको फोकस करना है, क्योंकि आपके पास तो कई प्रोडक्ट होंगे, परंतु जो उसको प्राइस, उसका अपना प्राइस रेंज होगा, उसकी अपनी क्वालिटी होगी, उसकी अपनी क्वांटिटी होगी, सारी चीज़ें जो उसमें आएगा। भाई अगर प्रोडक्ट है तो उन सारी चीज़ों को आपको ध्यान रखना है और उसके हिसाब से, क्योंकि जब आप आगे उससे साथ डिस्कस करोगे तो ये सारी चीज़ें आपकी आएंगी। उसके बाद क्या करना है कि
आपको कंपेयर करने हैं, उसकी नीड और आवश्यकताओं को उसके साथ क्लियर करना है कि भाई आपकी नीड भी ये है और ये इसमें भी ये चीज़ें हैं, ये फीचर हैं, और आपका जो प्राइस रेंज है, जो आपके बाइंग कैपेसिटी जो कह सकते हैं पावर, वो भी इस रेंज तक है, और ये प्रोडक्ट जो है भी इसी रेंज का है। तो आपको आपके लिए सबसे बेस्ट है वो। आप जब आगे सेलिंग प्रोसेस होगी तो वो उसमें आपको आप कह सकते हो आगे जब उससे बात होगी, परंतु अपने पहले अपने दिमाग के अंदर चूज करना है कि मैं कौन सा प्रोडक्ट इसको वो करूँगा, पिच करूँगा और उसको सहमत कराऊँगा। अब ये है कि जब आपको उसको राज़ी करना है, ये चीज़, ये प्रोसेस क्या है, इसमें कैसे करना है, पहली चीज़ को इसको समझना है, उसको सहमत करना है, उसको कोई चीज़ हमको बेचनी है, सेल करनी है, तो हम उस ये चीज़ है क्या जी, उसको हमने क्या करना है, जो मैं वो करूँ कह रहा हूँ उस बातों पे वो सहमत हो जाए। जो प्रोडक्ट मैं दे रहा हूँ उसको वो खरीद ले, जो सेवा मैं दे रहा हूँ उसको वो खरीद ले। मेन चीज़ राज़ी करने का मतलब ये है, किसी को कोई मेरी बात मान ले, वही राज़ी करने का मतलब है। किसी को राज़ी करने का मतलब जो मैं कहूँ उस पर वो सहमत जता ले। और अब इसमें क्या होता है, अलग अलग तरीके होते हैं। कई लोग तो क्या करते हैं, बड़े बड़े ऐड दे देते हैं, तरीका होता है उसमें टीवी पे ऐड आता है, रेडियो पे ऐड आता है, अखबारों में विज्ञापन आते हैं और होर्डिंग लगे होते हैं, पोस्टर पम्पलेट बंटते हैं, और उसमें चुनाव या अगर जब पॉलिटिकल पार्टी का भी होता है अपना अपना वो आ जाता है, घोषणा पत्र आता है, दूसरी चीज़ें आती हैं। ऐसे ही समाज सेवा जो करते हैं उनके आते हैं। तो एक उसमें वो सारी चीज़ें क्लियर करते हैं ताकि जो बातें आपको मुंह से करनी है वो क्लियर हो जाएं और वो अगला व्यक्ति आसानी से राजी हो जाए। दूसरी चीज़ क्या आते हैं कि प्रमोशन की कुछ स्कीम लेके आते हैं कि भाई अगर कोई ये खरीदोगे, इतना खरीदोगे से हाँ ये फ्री देंगे, ये करोगे या इसमें इतना डिस्काउंट होगा, इतने की परचेज करोगे इतना डिस्काउंट होगा। जैसे आप मार्केट में जाते भी हो, अलग अलग दिवाली ऑफर, फलाना ऑफर, ये सारी चीज़ें आती हैं। तो वो भी क्या है कि उनको आपको राज़ी करने का एक तरीका है कि वो आप उसके उनके जो उन्होंने कहा है उस पर सहमत हो जाओ, और उसमें आपको वो एक स्कीम है उनको सहमत कराने की। और ऐसे ही जो घोषणा पत्र होता है पार्टियों का, वो क्या है, वो भी एक स्कीम है कि अगर हमको जिताओगे तो हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, बड़े बड़े वादे करके लंबी सी लिस्ट मार्केट में ले आते हैं। वो भी एक प्रमोशन का तरीका है। और हम आएंगे तो ये कर देंगे, वो कर देंगे, मतलब जो उनके वादे होते हैं उस पर ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है कि ये सब तो पता है, परंतु मैं एक फोकस कर रहा हूँ कि किसी को राज़ी करने की प्रक्रिया बता रहा हूँ कि हमको कैसे किसी को नेटवर्क में जोड़ने के लिए क्या क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है। तो घोषणा पत्र भी उसी तरीके का एक स्कीम है, एक प्रमोशन कार्यक्रम है। और वैसे ही प्रोडक्टों के लिए होता है, वैसे ही दूसरी चीज़ों की अगर आप सामाजिक सेवा ले रहे हो, काम कोई करता है, वो भी इस तरह की बातें करेगा कि हम ये सेवा देंगे, वो सेवा देंगे, ये होगा, वो होगा, अलग अलग तरीके की बातें करता है कि उनको भी कहीं ना कहीं से फंडिंग करनी होती है। तो वो आप उसके पास लोगों की सेवा देने के लिए लोग नहीं होंगे तो फंडिंग कहाँ से होगी। तो ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। और या फिर वो क्या करते हैं, लोगों से डायरेक्ट कांटेक्ट करते हैं जाके। अब प्रमोशन से नहीं हुआ, घोषणा पत्र से नहीं हुआ, एडवर्टाइजमेंट से नहीं हुआ, तो क्या करते हैं, डोर टू डोर विजिट जिसे कहते हैं, डोर टू डोर विजिट करते हैं। जैसे चुनाव प्रचार में आता है कि डोर टू डोर, घर घर जाके पॉम्पलेट वो भी छोड़ते हैं। फिर खुद समझाने के लिए डोर या मीटिंगें कॉल करते हैं। जो भी अब प्रमोट तरीका है, ये सारे क्या तरीके हैं, अपनी चीज़ को अपनी बातों पर राजी करने का एक तरीका है। चाहे वो छोटी छोटी मीटिंगें हों, रैलियाँ हों, और आपको पम्पलेट दिया, पोस्टर दिया, घोषणा पत्र जारी किया, एडवर्टाइजमेंट किया, टीवी रेडियो इनमें ऐड दिया, ये सब एक तरीका है कि जो उनका टारगेटेड व्यक्ति है, जो उसका कस्टमर है, जैसे चुनाव में क्या होता है, मतदाता उनके पास उनका टारगेट है, तो उसको अपने तरफ
राज़ी करने के लिए अपने बातों में, उसका एक तरीका है। वैसे ही अगर आप बिज़नेस में हो तो अपने अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए वो का तरीका अपनाना है। अगर आप कोई सेवा दे रहे हो तो उसके लिए टारगेट देने के लिए करना है। और इसमें एक चीज़ आपका जो काम करेगा, अगर आपके पहले से नेटवर्क है, पहले से आपका पास पब्लिक रिलेशन आपने बना रखा है, तो उसकी भी आप मदद ले सकते हो। मैंने स्टार्टिंग से भी कहता हूँ कि जो माउथ एडवर्टाइजमेंट है वो भी बहुत हेल्प करता है। जैसे आप आजकल देखते हो कि किसी से आप बात करते हो तो वो आपसे क्या करते हैं, आप किसी के अच्छे कस्टमर हो, कहते हैं एक आध दो रेफरेंस दे दो मेरे को, तो वो आपसे रेफरेंसेस लेता है और उनसे बात करता है, उसमें आपके रेफरेंस भी देता है कि उन्होंने दिया था, तो उसको इससे बड़ी मदद मिलती है। रेफरेंस वाला जो फंडा है वो बहुत ज़बरदस्त काम करता है किसी को अपनी बातों में राज़ी करने के लिए, क्योंकि वो आधा रास्ता चल लेता है। समझ लो, जिस व्यक्ति ने रेफरेंस दिया है, जिसका दिया है, वो आपका बहुत बड़ा कैरियर का काम करता है। वो आपको उस व्यक्ति ने उस व्यक्ति तक ले गया, उस व्यक्ति और उस व्यक्ति के आपस में रिलेशन होंगे, संबंध होंगे, वो उसका रेफरेंस देगा, फिर सारी बातें करेगा, देखो वो भी हमसे जुड़ा है, ये है वो है, सारी बातें बताएगा और उसको राज़ी कराएगा। वो उसके लिए सबसे आसान तरीका है। तो ये सारी बातें करने के बाद हम कहाँ पे पहुँचे कि जो नेटवर्क हम बनाते हैं, जो हमने एक रिलेशंस बना रखे हैं पब्लिक में, वो बहुत बड़े पावरफुल टूल है जब हम किसी को राज़ी करते हैं। तो अब उसी बात पे जो मैं अभी ये सारी चीज़ें, इस पर नेटवर्क बहुत बड़ा काम करता है। मेरी जो प्रेजेंटेशन, मेरा कम्युनिकेशन, मेरी नॉलेज, कभी से ज़्यादा मेरा नेटवर्क काम करेगा, क्योंकि मेरा नेटवर्क इन मेरी सारी चीज़ों को पहले से जानता है। वो मेरा प्रेजेंटेशन को भी अच्छी तरह जानता है, वो मेरी नॉलेज को भी, मेरी कम्युनिकेशन को भी, मेरे बारे में उसके पास बहुत जानकारियाँ हैं, तो मुझे ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। और ये आगे भी इसको बढ़ाने की ज़रूरत है। मैं आगे इस पर नेटवर्क पर आज तो मेरा फोकस क्या है, हम किसी को कैसे राज़ी करेंगे। मैं अगले वीडियो में वो करूँगा कि क्या क्या फ़ायदे होते हैं जब हम एक अच्छा रिलेशनशिप, अच्छा नेटवर्क बनाते हैं। एक डाटाबेस हमको हमेशा तैयार करके रखना चाहिए, जिन जिनों से हम बात करते हैं, जिन लोगों के से हमारे संपर्क होते हैं, तो उसके कहाँ कहाँ कितने लाभ होते हैं वो मैं आगे डिस्कस करूँगा। आज मैं केवल इसी पर बात कर रहा हूँ कि हमको कैसे किसी को राज़ी करना है, उसके क्या उद्देश्य होते हैं। अब हमें ये तो सारी चीज़ें हो गई, हमने ऐड भी दे दिया, हमने रेफरेंसेस भी ले लिए, हमने जो मैं कह रहा था विज्ञापन, कोई प्रमोशन स्कीम है वो भी दे दिया, हमने डायरेक्ट डोर टू डोर विजिट भी कर लिया। उसके बाद क्या है, अभी तो राज़ी नहीं हुआ ना। जैसे मैंने कहा कि वो सब कुछ कर दिया, अभी तो बोर्ड डला ही नहीं उसने, हमको तो बोर्ड दिया ही नहीं अगर वो है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमको ये प्रूव करना पड़ेगा। अगर हम पॉलिटिकल पार्टी हैं तो हमें सहमत करनी पड़ेगी कि जो तुम्हारी ज़रूरत है वही मेरा प्रोडक्ट है, वही मेरा कार्य है। अगर आप समाज सेवक हो या राजनीतिक पार्टी हो तो उसको आपको बिल्कुल ये साबित करना पड़ेगा कि मैं, हमारा जो उद्देश्य है, हमारा जो मकसद है, जिसके लिए संगठन बनाया गया है, वो जो आपकी ज़रूरतें हैं इनके लिए बनाया गया है। हमने जो प्रोडक्ट बनाया गया है, मैं जो प्रोडक्ट आपको बता रहा हूँ, वो आपकी पूरी ज़रूरतों को पूरा करता है। वो आपकी जो वो है परचेजिंग पावर है उसके अंडर है। और जो आपका वो है रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट क्या हो सकता है, कोई ऐसा प्रोडक्ट भी खरीद सकता है जिसको लेके उसने अपना कारोबार आगे बढ़ाना हो, तो ये उसकी चीज़ों को भी पूरा करता है, उसमें आपको पूरी हेल्प करता है। इसमें ये फीचर है, इसमें ये फीचर है, इस फीचर से आप ये कर सकते हो, इस फीचर से आप ये कर सकते हो, जो जो भी आपको काम करने हैं वो सारा इसमें ज़्यादा है और सारे हैं। अगर आप इस दूसरे की ओर सोचोगे उसमें फीचर ज़्यादा है, परंतु उसमें आपका खर्चा भी ज़्यादा होगा, बजट ज़्यादा, आपके जो परचेजिंग पावर है उससे बाहर निकल जाएगा और चीज़ें वो हो जाएंगी। दूसरी चीज़ क्या होनी चाहिए कि आपको नॉलेज होनी ज़रूरी है। ये सारी चीज़ों के लिए क्या होता है, अगर आप पॉलिटिकल पार्टी हो तो आपको जो आपके पैरेलल और पार्टियां हैं उनका भी नॉलेज, ज्ञान होना सारे ज़रूरी है। वो क्या कर रहे हैं, उनका क्या उद्देश्य है,
सारी चीज़ों का ज्ञान होना जरूरी है, और अपने बारे में भी पूरा ज्ञान होना चाहिए। ये नहीं कि आप हवा में बात कर दो, आप बांटने लगे जाके व्यक्तियों से या वोटरों से बहस करने लगे, पता चला कि वोटर को आपसे ज़्यादा पता है उसके बारे में, जिस पार्टी के बारे में आप बात कर रहे हो या जिन पैदल पार्टी के बारे में बात कर रहे हो वो आपसे ज़्यादा जानता है, तो क्या होगा कि आप और आपकी बातों को राजी नहीं होगा। तो इसलिए जब भी कभी कभी क्या होता है कि हम बहुत मेहनत करते हैं, बहुत काम करते हैं, और हमारे पार्टियों के कार्यकर्ता बहुत मेहनत करते हैं, डोर टू डोर जाते हैं, सब कुछ करते हैं, परंतु मकसद पर कामयाबी नहीं मिलती है। उसका कारण क्या है? वो राजी नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनको नॉलेज नहीं होती है। वो किराए के आ जाते हैं और उस चुनाव के टाइम पे, और जाओ भाई पंपलेट बांट के आओ, जाओ भाई ये दे के आ जाओ, और वो फिर तरह तरह के अलग अलग तरह की बातें करते हैं, और जो हमको टारगेट करना चाहिए था वो नहीं करते हैं। उसकी वजह क्या है कि उनको नॉलेज नहीं होता, उनको ज्ञान नहीं होता कि जिसका हम एक बांट रहे हैं, जिसके लिए हम काम कर रहे हैं, उसका क्या उसका उद्देश्य है, क्या उसने काम करना है, क्या अगर प्रोडक्ट है तो क्या उसकी फीचर है, क्या उसका प्राइस है, क्या पॉलिसी है। अगर प्रमोशन का कोई नई नीतियाँ हैं, हो सकता है कि जब अगर पॉलिटिकल पार्टी या समाज से जुड़ी हुई समाज सेवा कोई करता है संगठन, उसने उसी दौरान कोई बड़ा ऐड निकाल दिया हो, उसी दौरान कोई बड़ा बयान उनके नेता का आ गया हो, और वो तो सारी चीज़ टीवी पर सोशल मीडिया पर लोगों तक पहुंच जाता है, और हमारा जो लोगों को डोर टू डोर विजिट कर रहे हैं उनको इस चीज़ का पता ही नहीं है, तो वो कुछ और चीज़ बता रहे हैं और लोगों को पता है कि बात कुछ और है। तो क्या होगा कि हम वो उनको ये मिसमैच हो जाएगा सारी चीज़ें, और कस्टमर राजी नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें हमको हर जानकारियाँ, अगर कोई चीज़ हमारी नीतियाँ बदल रही हैं, पॉलिसी बदल रही है, कोई नई चीज़ की घोषणा हो रही है, कोई नई स्कीम आ रही है, उन सब का भी ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, तभी हम किसी को राजी कर सकते हैं। अब क्या है कि ये सारी चीज़ें, ये तो है कि हम कैसे कर सकते हैं, क्या होता है, अभी ये इस प्रोसेस में है। अब क्या होता है, जैसे हम जाके किसी को मिले, हमने जाके किसी के पास विजिट किया, अब उसके साथ हमारी प्रक्रिया होती है, कैसी बातें करनी है, क्या करनी है। तो हमें क्या है, पहली चीज़ हमें, जब हम किसी के पास जाते हैं, पहले तो उसको हमको नम्रता के साथ पेश आना है, ग्रीटिंग होना चाहिए, जो भी आप कह सकते हो, जिस तरीके से आप ग्रीटिंग कर सकते हो उस तरीके से पेश आओ। पहला परिचय हो, क्योंकि वो पहला आपका प्रेजेंटेशन है, उसी के आपका पहला ही इंट्रोडक्शन अच्छा नहीं होगा तो वो आपसे बात सुनने के लिए ही राजी नहीं होगा। तो पहले तो उसको आपने क्या करना है कि जिसको आप मिल रहे हो वो आपकी बात सुने, और उसके लिए आपका पहले प्रेजेंटेशन क्या होगा, आप अपनी ग्रीटिंग दो, अपना इंट्रोडक्शन दो, कहाँ से आए हो, किस उद्देश्य से आए हो, ये आपको शॉर्ट में कहना है। जैसे सुबह जाते हो, नमस्कार या गुड मॉर्निंग, जो भी वहाँ आपका ग्रीटिंग है वो बोल के, मैं यहाँ से आया हूँ, ये इस बात को लेके आपके पास आया हूँ, ये बताना है। दूसरी चीज़, जो आपका प्रोडक्ट है, जो आपकी सेवा है, जो भी है, उसकी आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए। और अगर आप किसी उससे हो, सामाजिक संगठन से हो या किसी राजनीतिक संगठन से हो, तो आपको अपने संगठन की नीति, उद्देश्यों के बारे में, उसके विजन के बारे में कंप्लीट जानकारी होनी चाहिए, पूरी जानकारी होनी चाहिए। उसका मैंने दूसरी चीज़ बताया, अगर वो कोई प्रमोशनल कार्यक्रम है, कोई उसने एडवर्टाइजमेंट दिया है, कोई उसने नई स्कीम कोई निकाल रखी है, लॉन्च कर रखी है, उसकी भी पूरी जानकारी होंगे। और अभी अभी कोई वक्तव्य आया है तो उसकी भी पूरी जानकारी होगी। साथ साथ में जो आपके प्रतिद्वंदी हैं, जिनके साथ आपकी प्रतिस्पर्धा है, उनका भी ज्ञान होना चाहिए, उनकी कोई नई स्कीम लॉन्च हुई है उसका भी ज्ञान होना चाहिए। ये सारी चीज़ों का जब आपको ज्ञान होगा, दूसरी पार्टी के घोषणा पत्र में क्या क्या है वो आपको पता होना चाहिए, तभी आप आगे आप बातें रख सकते हो। नहीं तो क्या होगा कि आज की डेट में जो जिसके पास आप जा रहे हो उनको आपसे ज़्यादा नॉलेज होगी, क्योंकि सोशल मीडिया इतना फास्ट हो गया प्रोडक्ट के बारे में भी, कि आपसे ज़्यादा, क्योंकि लोग आजकल क्या करते हैं, आपके पास आएंगे और ऑनलाइन पहले सर्च करके कई चीज़ें कंपेयर कर लेंगे, इसमें क्या फ़ीचर है, इसमें क्या फ़ीचर है, इसका प्राइस रेंज क्या है, इसका प्राइस रेंज क्या है, सारी चीज़ों का अध्ययन लोग कर लेते हैं। तो आपसे क्या होगा, आपसे सेवा या आपसे प्रोडक्ट क्यों लेंगे वो? आपकी अगर नॉलेज नहीं है, आपको ये पता होना चाहिए कि इसकी ऑनलाइन क्या चल रहा है, ये भी पता होना चाहिए। जितने भी तरीके हैं
काम करने के, वो आपको पता होना चाहिए। तभी एक अच्छे लीडर की बात जो बात आ रही है, हमेशा अच्छे व्यक्तित्व की बात जो आ रही है, अच्छे व्यवसाय की जो बात आ रही है, वो तभी पूरी होगी। और उसके बाद जिस व्यक्ति से आप बात कर रहे हो, उसको जो, अब वही बात यहाँ पर आगे जो बार बार कह रहा हूँ कि उसको समझने में अब में काबिलियत होनी चाहिए कि वो उसके दिमाग में क्या चल रहा है, वो उसके दिल में क्या चल रहा है। और बातों बातों में, जैसे अभी अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, अगर ये तो ये पार्ट है उसका एक्चुअली, खासकर उसका जब हम फेस टू फेस वो करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं, तो उसका था, उसे मैं थोड़ा सा एक बता देता हूँ, एक वाक्य। जब आप किसी दुकान में जाते हो परचेजिंग करने के लिए, तो आप जाते हो परचेजिंग करने के लिए कोई और प्रोडक्ट, और जब आप परचेज करते हो तो कोई और प्रोडक्ट लेके आ जाते हो। ये बहुत लोगों के साथ होता है। वो घर से अगर कोई लेडीज़ गई चुन्नी लेने, तो वहाँ से दुकानों से लेके सूट लेके आ जाती है। कभी दिमाग में भी नहीं सोचा होता मैं सूट लेके आऊँगी। तो ऐसे क्यों होता है? ये जो वहाँ पे व्यक्ति बैठा है, ये उसकी क्वालिटी के ऊपर होता है, वो राजी कर देता है। तो ये कैसे करता है वो राजी? इस चीज़ के लिए वो उनके अंदर स्टडी कर लेता है, वो उसके दिमाग में क्या चल रहा है, दिल में क्या चल रहा है, इन सारी चीज़ों का अध्ययन करता है। वो पहले पूछता है कि आपका क्या रेंज तक परचेज कर लोगे, और क्या क्या है आपके अंदर, उसके कुछ सवाल होते हैं, वो उन चीज़ों को पूछता है। फिर वो आपको कहता है कि आपके लायक एक बहुत अच्छा वो आ रखा है, जो आपके एकदम फिट बैठेगा, आपकी बहुत तारीफ़ कर देगा, और आपको ऐसा लगेगा कि ये तो बहुत अच्छा आदमी है। और फिर कहेगा बहुत अच्छा सूट लाया हूँ, और चुन्नी तो आती रहेगी, कोई इतनी बात नहीं, परंतु एक फ्रेश और एकदम नया वो आ रखा है, सूट आ रखा है, और आपके लिए बिल्कुल फिट है। वो आपको दिखा देगा, आपकी तारीफ़ कर दी, और आपको उसको पता है आपका बजट भी है, आपके जेब में पैसे भी हैं, वो सारी जानकारी आपसे बातों में कर ले लेगा, और आप वो चुन्नी ले तो छोड़ दिया, आपने सूट उठा के ले आए। तो ये अक्सर होता है, ये चीज़ें मार्केट में उसके ऊपर होता है कि वो जो राजी कराने वाला है, जो उसका लीडर है, जिसका वो व्यक्तित्व है, उसमें कितनी काबिलियत है। और उसके बाद ये सारी चीज़ें होंगी। और अब जब आप सारी चीज़ें करते हो, अब ये बातें क्या हो रही है जो मैं डिस्कशन कर रहा हूँ, ये है कि आप फ़ोन पर बातें कर रहे हैं। पहली चीज़ तो ये समझिए कि ये सारी चीज़ें, मैं फोकस किस पर है, कॉलिंग के ऊपर है। क्योंकि अभी जो मैंने बताया था वो शूट वाली बात, तो वो तो ये था कि फेस टू फेस वाली बात थी। यहाँ पे क्या है कि आप फ़ोन पे हो, तो फ़ोन पर जब भी आकर अगर व्यक्ति को आप राज़ी कर लेते हो, अपने सारी स्टडी कर दी, वो राज़ी हो गया, तो ये चीज़ें, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे वो पेमेंट का टर्म्स है। पेमेंट के टर्म्स कैसे, अब कंपनी का अपना टर्म्स होगा, कैसे पेमेंट लेगी कंपनी, टैक्सेस क्या है, क्योंकि हो सकता है आपने तो उसका जो प्राइस है वो बताया होगा, उसके ऊपर टैक्स भी लगेंगे, वो भी क्लियर उससे करना, नहीं तो क्या होगा, बाद में प्रॉब्लम होगी। और उसके बाद पेमेंट का मोड क्या होगा, कैश लेते हो, चेक से लोगे, या फिर दूसरे जो मोड है उनसे लोगे, ये भी क्लियर करना है। और हमेशा टोटल अमाउंट उसको पूरा बताना है कि टैक्स सहित इतना अमाउंट है, ताकि जो एक व्यक्ति जिसको तुमने राज़ी कर रखा है, जिसको आपने सहमत कर रखा है इतनी मेहनत करने के बाद, वो एक छोटी सी चूक की वजह से वो हो जाएगा, नाराज़ हो जाएगा, या फिर आपका जो पूरी मेहनत है उसमें पानी फिर जाए। तो इन चीज़ों का पूरा ध्यान रखना, ये है प्रोसेस। और उस दौरान आपको क्या करना है, अपने अपने उसकी, जब आप किसी को कोई चीज़ बताते हो, आपने ग्रीटिंग की, उसके बाद अपने क्या करना है, जैसे अब मैंने बताया कि चुनाव में ही आता है, एक सिंपल सा उदाहरण है, प्रोडक्ट की बात, इनकी बात तो चलो एक टेक्निकल बात हो गई, एक सिंपल सी बात लेके चलता हूँ मैं। चुनाव में कोई आपके घर आता है, डोर टू डोर विजिट होती है, तो देखा होगा अपने, हाथ जोड़ता है, कितनी प्रक्रिया अपनाता है। उसके बाद जो उनकी कमियाँ होती हैं, यहाँ तक तो सही करते हैं, ग्रीटिंग पार्ट तो उनका अच्छा होता है, परंतु उनको क्या होता है कि जो पॉलिसियाँ हैं, जो नीतियाँ हैं, उनकी उनको नॉलेज नहीं होती, जहाँ पर फेल होने वाली बात होती है। मैंने पहले भी इस बात का शायद जिक्र किया कि उनको उस चीज़ की नॉलेज नहीं होती है, बस वो इतना ही कहते हैं, इसको बोल देना, इसको बोल देना, इसको बोल देना, बाकी उनका कोई काम नहीं है। परंतु
आप एज ए लीडर हो, आप एज ए एक्सपर्ट हो, वैसे भी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर करते ही हैं, जब बड़ी बड़ी मीटिंग करते हैं, बड़े बड़े रैलियाँ करते हैं, तो वो अपना पक्ष रखते हैं शॉर्ट में। तो यहाँ पे भी हम वही बात कर रहे हैं, लीडरशिप की बात कर रहे हैं, व्यक्तित्व की बात कर रहे हैं। तो एक चीज़ होनी चाहिए, क्योंकि आज के डेट में हालात तो ये है कि एक छोटा कार्यकर्ता भी अपने को लीडर से कम नहीं समझता है। तो ठीक है, समझे, वो कोई गुनाह नहीं है, परंतु वो अपने अंदर वो गुणवत्ता भी लाए, वो अपने अंदर पूरी जानकारी भी रखे, वो अपने अंदर उसके प्रतिद्वंदी क्या हैं उसकी के बारे में भी जानकारी रखे, लोगों की आवश्यकताओं को समझे, अपने क्षेत्र की समस्याओं को समझे, अपने क्षेत्र के लोगों की समस्याओं को समझे, और अपनी जो जिस संगठन से जुड़ा है, क्या वो संगठन उन्हीं उद्देश्यों को लेकर काम कर रहा है? अगर हाँ, तो ठीक है, उनको समझाए। फिर देखो, आपकी यहाँ की समस्या ये है, ये संगठन इसके लिए काम कर रहा है, यहाँ की समस्या ये है, ये संगठन इसको लेकर काम कर रहा है, ये बताना बहुत जरूरी है। जब तक आप ऐसे पिच नहीं करोगे, तब तक क्या होगा? अब क्या होता है चुनाव में, क्यों ज़रूरत पड़ती है? जैसे कहते हैं ना, नफरत, द्वेष, घृणा, नशा, झांसा, पैसा, ये सारी चीज़ों की ज़रूरत क्यों लोग करते हैं? क्योंकि जब उनको ऐसा लगता है कि हम लोगों की ज़रूरतों को, लोगों की जो नीड है, लोगों से जुड़ी हुई, उनको हमारे जो उद्देश्य है, जो हमारा काम करने का तरीका है, वो मैच नहीं कर रहा है, कहीं ना कहीं गैप बीच में है। उस गैप को भरने के लिए वो अनैतिक तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। और जिनके पास ये सारी चीज़ें होती हैं, उनको मैच करना चाहिए, उनको मेहनत करनी चाहिए कि नहीं, मेरी जो उद्देश्य है, मेरा जो काम करने का तरीका है, आपकी जो आवश्यकता है उनमें एकदम फिट बैठता है, आपका जो रिक्वायरमेंट है, आपकी जो ज़रूरत है, उसमें मेरा प्रोडक्ट, मेरी सेवा एकदम फिट बैठती है। ये ज़रूरत उसको है, क्योंकि दूसरा प्रोडक्ट भी कोई ले लेगा, अगर आप वही है, वो उसकी एक तो उसके जो उसका परचेजिंग पावर है उस रेंज में नहीं है, जो उसका यूज है उस रेंज में नहीं है, तो क्या करेंगे कोई कि बेचना है, चलो यार आप ले लो, आपके ये स्कीम के तहत दे देंगे आपको, इसके साथ ये फ्री, आपके साथ ये फ्री। तो चीज़ें क्या होती है, कोई फ्री नहीं देता, ये तो ध्यान देने की बात है। फ्री कोई कुछ नहीं देता, ये हमेशा, क्योंकि वो पैसा आप उसी प्रोडक्ट के कॉस्ट में ऐड किया जाता है। मार्केटिंग भी जो होती है, बड़े बड़े ऐड भी जो आते हैं, उनका भी कॉस्टिंग जब वो निकालते हैं तो उसमें ऐड कर दी जाती है। इस चीज़ का भी आप लोगों को ध्यान रखना है। तो ये चीज़ें वो क्या करेंगे, फिर आपको जो दूसरा जो आपके रिक्वायरमेंट से हट के अगर कोई चीज़ होगी, तो आपको दूसरी चीज़ों से आकर्षित करने की कोशिश करेंगे। परंतु जिसके पास दूसरी चीज़ नहीं, वो ठीक फिट आपको दे रहा है, अगर वो आपको समझा पाते हैं, अगर आप सेल्समैन हो, अब अपना समझा पाओगे, तो दूसरे का ऑफर कुछ भी हो, अगर कोई कहे, अब क्या होगा, जब मार्केट में आओगे तो वो क्या कहेगा, उसके साथ तो ये फ्री है, वो तो उसके साथ ये भी दे रहा है, वो उसके साथ ये भी दे रहा है, आप क्या दे रहे हो? तो आपका ये होना, उस पर एक क्लियर आपका स्टैंड होना चाहिए कि हम आपको सही प्रोडक्ट दे रहे हैं, सही चीज़ दे रहे हैं, जो आपको आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आपके जो परचेजिंग पावर के हिसाब से, आपके जेब के हिसाब से है, और जिसको आप लंबे समय तक याद करोगे। नहीं तो क्या करोगे, इसको परचेज करोगे, बाद में कहोगे मेरे साथ धोखा हो गया। इस तरीके से आपको कन्विंस करना है और उसको राज़ी करना है। अब क्या होता है कि वो राज़ी हो गया, आपने उसकी मदद क्या किया, आपने उसकी हेल्प की ना सारी चीज़ों में, वो कन्फ्यूज है, किसको जो लूँ, किसको जो लूँ, क्या लूँ। तो आपको कभी भी ये नहीं देखना, अपनी तरफ से बेस्ट करना है, क्योंकि आपने रिलेशन बनाने हैं, आपका नेटवर्क आपने बढ़ाना है। अगर आप कभी भी डीलिंग करोगे, एक साथ धोखा कर दोगे, तो वो अकेला ही आपके नेटवर्क से आउट नहीं हुआ, वो कई लोगों को बताएगा कि ये बंदा सही नहीं है, तो कई लोग आपके नेटवर्क से बाहर निकल जाएंगे। क्योंकि अब वही बात है ना, मैंने रेफरेंस वाली बात की, मैंने माउथ एडवर्टाइजमेंट वाली बात की। अगर हम कहीं भी गलत करेंगे तो गलत चीज़ें आगे बढ़ेंगी और हमारा नेटवर्क कमज़ोर पड़ जाएगा। तो हमने उसकी मदद करनी है, उसको सही चीज़ रिकमेंड करनी है, उसको राज़ी करना, वो राज़ी होगा। अगर वो राज़ी हो गया, उसके बाद आपको क्या करना है, क्या चीज़ होती है, अगर ये तो चीज़ हुई, उसको एक नया व्यक्ति है, उसको आपने सेल किया। अब कभी क्या हो जाता है, आपके नेटवर्क में ऑलरेडी बंदे जुड़े हैं, आपके सेल्स उसने पहले आपकी सेवा ली है, तो उसको क्या करना है कि उसकी शिकायतों पर आपको ध्यान देना है, उसको नई नई चीज़ों की जानकारी, अगर वो अपने उस प्रोडक्ट के बारे में अगर वो आपसे ले गया
उसको कोई दिक्कत आ गई तो वहाँ पर आपको उसकी मदद करनी है। उसके समझ में कोई फीचर नहीं आ रहा है, कोई चीज़ नहीं आ रही, वहाँ पर आपको उसकी मदद करनी है। अगर आपके पास कोई नई चीज़ आ गई है उसकी उसको जानकारी देनी है। कभी कभी क्या हो जाता है कि नहीं, अब आज की डेट में तो जैसे हर रोज़ कोई नहीं, अगर आज के पास कोई और प्रोडक्ट है दूसरे दिन उससे अच्छा बेहतर फीचर वाला आ जा रहा है, तो आपको ये सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस उसको करनी है। हो सकता है उसकी आवश्यकताएं बढ़ गई हों, तो अपने जो नेटवर्क के लोग हैं उनसे आपको नई नई चीज़ों के बारे में जानकारी देनी है ताकि वो इस अपडेट रहें और आपके साथ जुड़े रहें। क्या होता है आज की डेट में, अब ये आगे मैं उस पर बात करूँगा, इसको पहले कंप्लीट करूँ। और जो वो पुराना आजकल क्या होता है, एक बाय बैक पॉलिसी भी आती है कि आप इसकी जगह में ये ले लो इतने पैसे में। तो आपके पास कोई बेहतर चीज़ आ गई है, आप चाहते हैं मार्केट में आपका वो प्रोडक्ट बिके, आप पुराने प्रोडक्ट को वापस लेके भी उसको बेच सकते हो। ऐसी स्कीम कोई आती है। और नई चीज़ें, क्योंकि जो प्रोडक्ट लॉन्च होते हैं वो मार्केट स्टडी के ऊपर लॉन्च होते हैं। जो भी राजनीतिक पार्टी या सोशल जो वर्कर होते हैं वो भी अपनी नीतियाँ मार्केट की नीड के हिसाब से बनाती हैं। तो ऐसी कुछ चीज़ें हो गई हैं, तो आपको वो जानकारी अपने जो नेटवर्क में जुड़े हुए हैं, जो लोग आपसे जुड़े हुए हैं, उनको बतानी है और वो चीज़ का लाभ उनको मिले। उसके लिए आप जैसे बायबैक की मैंने पॉलिसी वाली बात की, उनका पुराना प्रोडक्ट लिया, अपना नया प्रोडक्ट दिया और उसके लिए आपको वो जानकारी उनको देनी है। और अब क्या लेना है कि वो सब राज़ी हो गया, ये सारी चीज़ें हुई, तो आपको कुछ चीज़ें होती हैं। अब ये सारी बातें क्या हो रही हैं, फ़ोन पर हो रही हैं। एक चीज़ का ध्यान रखना, ये सारी चीज़ें फ़ोन पर हो रही हैं। अभी फिजिकली हम एक दूसरे को बिल्कुल नहीं मिले हैं, एक दूसरे को हमने जानते तक नहीं है। अगर हम मिल भी गए रास्ते में तो हम जानते नहीं है कौन है और ये कौन है, कोई नहीं जानता, केवल फ़ोन पर बातें हो रही हैं। अब क्या होगा, अगर कोई प्रोडक्ट है, कोई सेवा भी है, तो हमको तो वहाँ जाके तो देनी पड़ेगी ना, लास्ट में तो हवा में तो जाएगी नहीं। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि कस्टमर से उसका एड्रेस अच्छी तरह नोट करना है, अच्छी तरह जो मैंने बताया है लिसनिंग स्किल के अंदर चीज़ें रिपीट करनी है, रिपीट करके समराइज करनी है लास्ट में कि ये एड्रेस है, ये एड्रेस है, ये फ़ोन नंबर है, पूरी तरह कहीं भी गलती नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद उसके साथ क्या प्रोडक्ट उसने लिया है, क्या सर्विस ली है, क्या क्या बातें हुई हैं, ये भी क्लियर होना चाहिए। उसमें क्या क्या फीचर है, सारी चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। भले ही वहाँ जाके जब आप उससे फिजिकली मिलते हो, उसके पास जाते हो, तो आप और प्रोडक्टों के बारे में भी डिटेल में बातें कर सकते हो। बेहतर अगर वहाँ पर, क्योंकि जब फेस टू फेस, अब ये जो पार्ट आएगा मैं बात करूँगा नेक्स्ट, जब इसका आगे जब ख़त्म हो जाएगा तो फेस टू फेस, क्योंकि अब एक पार्ट और यहाँ पर ऐड हो गया कि हम वो उसके पास जाके फेस टू फेस हो रहे हैं, तो फेस टू फेस होकर हम उसके बारे में और ज़्यादा समझ लेंगे, उसको और ज़्यादा हमारी समझ में आ जाएगा व्यक्ति। तो एक ज़्यादा विश्वास भी उसका हम में विश्वास होगा, हमारे में उससे अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा होगी उसके बारे में, तो हम अपने और चीज़ भी उसके सामने रख सकते हैं। तो उसके हमें नॉलेज नहीं, पहली चीज़ तो ये कि अपने प्रोडक्ट के बारे में, स्कीमों के बारे में और पॉलिसीज़ के बारे में पूरी जानकारी होना ज़रूरी है। और फेस टू फेस में तो बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि व्यक्ति जब चीज़ें करता है तो वो एक ऐसी स्थिति में आ जाता है, कभी उत्साह में बड़ी चीज़ें भी कर देता है, बड़ी और चीज़ों को भी परचेज करने की बातें करता है या जिम्मेदारी लेने की बातें करता है। तो हमको ये सारी चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए। दूसरी चीज़ क्या है, जब हम पेमेंट की जो बात है, ये हमको अब उससे हम क्या कर रहे हैं, जाएंगे उसके पास, तो अभी फ़ोन पर हमने उससे पहले एड्रेस कंप्लीट ले लिया, अपनी जानकारियाँ पूरी इकट्ठी कर ली, सारे प्रोडक्ट के बारे में, पूरी स्कीमों के बारे में, पूरी पॉलिसी के बारे में, हम पूरी वो अपने कंपनी के हमने और अपने पार्टी के जो भी है उसको पूरा अपने पास वो रख लिया। उसके बाद उससे साथ कंफर्म कर लिया कि उसने जो ऑर्डर दिया है, जिस सेवा की उसने बात की है वो क्या है और उसके लिए पेमेंट टर्म्स क्या हैं, पेमेंट टोटल वो जो मैंने पहले ही बात की है वो भी उसके साथ बातों में कंफर्म कर देना है। उसके बाद ये सारी चीज़ें कंफर्म करनी है, रिकन्फर्म करनी है, समराइज करनी है, सारी चीज़ें करनी है। उसके बाद उसको आप उन्हें फिक्स करना है कि किस समय पर किस दिन आप उसके पास विजिट करने वाले हैं। तो उस हिसाब से उसके पास जाके आप अपना नंबर शेयर कर लो, उसका नंबर आपके पास है ही,
ताकि आपके बीच कम्युनिकेशन होता रहे, आप सही टाइम पर उस पर जाके अपनी सर्विस दो। ये है किसी को सही ढंग से राज़ी करने की बात। और अब मैं इसके